हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट पर बात करेंगे। शिबा इनू और बिटकॉइन को यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। क्रिप्टो मार्केट में जो कुछ डेवलपमेंट यहां पर हुई, ये वीक जो है वो एंड हुआ, या मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं यहाँ कैंडल को लेकर या पूरे वीक को लेकर, वहां से क्या मतलब निकलता है, क्रिप्टो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, वो बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को देख लेते हैं और प्राइसेस को थोड़ा देखने समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा न्यूज़ पर, जो कि बड़ी अच्छी और कुछ नेगेटिव न्यूज़, या फिर यह कि एनालिस्ट जो है वो मतलब दोनों तरह से सोच रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। व्हाट दे हैव, क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेल, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीटीसी का प्राइस दोस्तों इस वक्त आपको 34,913 पर नजर आ रहा है। आज के दिन में ही ये $35,000 से ऊपर चला गया था। ये मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये जो वीक है इसमें वंस अगेन जो है वो बीटीसी वापस $35,000 से ऊपर जाएगा। लेकिन क्या इसने जो हाई बनाया था लास्ट वीक में उसको टच किया, उसको क्रॉस किया या नहीं, ये मैं आपको चार्ट पर चलकर दिखाऊंगा और वहां से जो है वो क्या मतलब निकलता है वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अच्छा, इथेरियम का प्राइस जो है वो 1880 पर चल रहा है। अच्छा खासा आज इसने पंप किया। इथेरियम ने मतलब बीटीसी से ज्यादा ही कुछ पंप जो है वो यहाँ पर मारा है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि पिछले 24 आवर के अंदर बीटीसी आपको 0.49 पर नजर आ रहा होगा, लेकिन सेम टाइम पर इथेरियम को अगर आप देखें तो आपको दोस्तों 2.55 पर नजर आता है 24 आवर के अंदर। ठीक है, तो इथेरियम ने अच्छा यहां पर प्रोग्रेस किया है। अच्छा, उसके बाद ये कि बीएनबी में भी आपको मूवमेंट यहां पर नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि बीएनबी का प्राइस जो है वो दोस्तों अच्छा खासा ऊपर गया है। पिछले वीक के अंदर 6.23% है और 24 आवर के अंदर 2.50% है। वैसे हम बीएनबी से डरे हुए थे। वजह ये थी कि बाइनेंस के ऊपर एसएससी का जो मतलब सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से वो इसको लिए हुए हैं कि भैया आपने स्कीम किए हैं ये वो, तो ये है कि बीएनबी के अंदर बहुत बड़ा फियर पाया जाता है। लेकिन वो किसी तरह से आज जो है वो कुछ घटता हुआ नजर आया। अच्छा, एक्सआरपी अच्छा जा रहा है, उसके बाद सोलाना तो वैसे ही अच्छा जा रहा है, कार्डानो और दोस्तों मैटिक अच्छा जा रहा है। उसके बाद शिबा पर तो मैं वैसे ही आकर आपको जो है वो बताऊंगा। ओवरऑल देखें तो अल्ट कॉइन्स अच्छा यहां पर प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं चार्ट पे चल के जो है वो आपको बताऊंगा और पूरा जो वो समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन क्या कुछ करने वाला है पॉसिबली। ठीक है, और वही बिटकॉइन बाकी आपके जो वॉलेट के अंदर कॉइन्स पड़े हुए हैं उन पर असरअंदाज होने वाला है बिटकॉइन की। वही जो भी पैटर्न बनेगा वहीं से वो चीजें होंगी। शिबा इनू की बात कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको वापस क्रिप्टो मार्केट पर लेकर जाऊंगा। शिबा इनू में यह है कि इनके जो लीड डेवलपर हैं सैतोशी कुसामा, उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मतलब एक प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन की कि हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ इवन कॉन्टेक्ट नहीं करते। अपनी पब्लिसिटी जो है वो जो मतलब जो यूट्यूबर्स हैं या ट्विटर पर जितने भी कर रहे हैं वो लोग खुद से कर रहे हैं। हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजिंगली काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आप इस पोस्ट के नीचे मतलब यस लिखे अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप शिबा इनू को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरह से हमारे ट्रेक के साथ चल रहे हैं, तो हम मतलब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे और शायद फिर वो कोई ऐसी कोई कैंपेन वगैरह चलाना चाहते हो। लेकिन मेरी नज़र में ये एक अच्छा साइन है कि लोगों को यहाँ पर ऑन बोर्ड लिया जाए। इससे पहले पिछले मतलब राउंड अबाउट कोई 3 साल होने को या 2.5 साल मैंने जो देखा है कि शिबा इनू की टीम जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मार्केटिंग करने वाले हैं, लोग जो है वो कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से जो कुछ कर रही है, लेकिन इनके आपस में कोई खास कांटेक्ट नहीं है। या ऐसा कह लें कि शिबा इनू की जो टीम है वो लिफ्ट ही नहीं कराती। मतलब वो कहती है कि भाई ठीक है, टीम है, आप जो मतलब कम्युनिटी है तो आप अपने हिसाब से काम करते रहें, हम अपने हिसाब से करते रहेंगे। या फिर यह है कि कभी उनको फील ही नहीं हुआ कि ये लोग भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आगे ये किस तरह से इसको लेकर आते हैं। मेरा ख्याल है कि लोगों को ऑन बोर्ड जरूर लेना चाहिए। एक और न्यूज़ आपके साथ दोस्तों शेयर कर देता हूँ। नाउ नोड्स के नाम से एक कंपनी है जो कि नोड बनाती है। नोड दोस्तों मतलब एक कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं जो कि चलते हैं और वहाँ से जितनी भी ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है उनको चलाने में मतलब ये वाले जो सिस्टम है वो काम आते हैं। नाउ नोड्स ने तभी अनाउंस किया था जब शिबेरम मतलब आने को था, अभी आया नहीं था। नाउ नोड्स की जो टीम है उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि हम नोड्स बनाएंगे और शिबेरम
शिबरम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे और इनको सपोर्ट भी करेंगे। 3 नवंबर को इनका एक ट्वीट आया और उसके अंदर इन्होंने जो लिखा है आप देख सकते हैं, शिबरम नेट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नेटवर्क्स इन आवर इकोसिस्टम दिस मंथ। तो जो प्रीवियस मंथ था उसके अंदर सीन ये हुआ है कि शिबरम जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉकचेन यहां पर नाउ नोड्स जिसके साथ इंटीग्रेशन करता है उनके अंदर पाई गई है। मतलब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हुई है और डिमांड ऑफ द नोड्स जो है वो बहुत ज्यादा है। डिमांड मतलब लोग इनके जो नोड्स हैं उनको चलाना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शिबरम की ये एक कामयाबी जरूर होगी। अब यहाँ पर जो मतलब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ दोस्तों के, वो ये होते हैं कि भैया आप तो न्यूज दे रहे होते हो, रोज रोज न्यूज आती है लेकिन होता तो कुछ नहीं, प्राइस तो बढ़ता ही नहीं है, ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता। तो जवाब मेरा दोस्तों वही है जो कि पहले भी सेवरल वीडियोस के अंदर मैं आपको दे चुका हूं। वंस अगेन यहाँ पर वही चीज मैं रिपीट करूंगा। बात यह है कि दोस्तों जो प्राइस पर सिर्फ फंडामेंटल्स असर नहीं करते, सिर्फ जो है वो टेक्निकली जो चार्ट हम एनालाइज करते हैं वो असर नहीं होता। यहाँ पर सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा असर करते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं, ओवरऑल दुनिया की सिचुएशन क्या है। मैं इन चीज़ों को इस तरह से भी एनालाइज करता हूं कि बिटकॉइन के अंदर दोस्तों कौन सी डेवलपमेंट हो रही है जिसको देखकर ये प्राइस जो वो पंप मारता है। ठीक है, मतलब कभी कभार कुछ भी नहीं हो रहा होता लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो है वो पंप मार देते हैं, और कभी कभार बहुत डेवलपमेंट्स हो भी रही होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन वो चीज़ ट्रांसलेट होकर आपको जो है वो प्राइजेस पर नज़र नहीं आ रही होती। एक टाइम लगता है, उसके बाद वो चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर लेकर आती हैं। तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो लॉन्ग टर्म में शिबा इनू को जरूर फायदा देने वाली है। अब ये जो आर्टिकल है, मतलब इसका राइटर किस तरह से कंसीडर कर रहा है इस चीज को, वो कह रहा है कि क्या ये चीजें शिबा इनू की प्राइस को 0.01 तक लेकर जाने में हेल्पफुल हो सकती हैं या नहीं। ये कह रहा है कि जरूर होगी। ठीक है, मैं भी ऐसा समझता हूं कि जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके प्रोजेक्ट को फायदा जरूर देती हैं। हो सकता है कि उस वक्त जब आप देख रहे हैं प्राइस को या जब आप चाहते हैं उस वक्त वो चीज़ आपको ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें जो वो फायदा नहीं देती, जरूर फायदा देती हैं। और बिल्कुल उसी तरह से ये होप जो है वो यहाँ पर जरूर बनती है कि शिबा इनू का प्राइस 0.01 तक एक दिन जरूर जा सकता है। एक बुलरन का इंतजार है, उसके बाद ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त डेवलपमेंट में हैं, उनकी प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर होती रहेगी, तो बुलरन भी आएगा और यहाँ पर ये सारी चीजें मिलकर एक दिन जो है वो शिबा इनू की प्राइस को 0.01 तक लेकर जा सकती हैं। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर ये है कि जो हार्ड वॉलेट होते हैं, कोल्ड वॉलेट जिनको कहा जाता है, उनको सेफ तरीन वॉलेट समझा जाता है आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो इन्हीं को यूज करते हैं, और उनमें सब में जो टॉप पर नाम आता है वो आता है लेजर का, कि लेजर के जो हार्ड वॉलेट हैं या फिर जो कोल्ड वॉलेट हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं दुनिया में, मतलब महंगे भी हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन यहाँ पर लेजर के साथ ही सीन हुआ है। सीन क्या हुआ है उसमें, मतलब किसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब अनइंटेंशनली वो मतलब इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशनली इन्वॉल्व है। फेक लेजर लाइव ऐप स्नीक्स इनटू माइक्रोसॉफ्ट्स ऐप स्टोर 588K स्टोलन, $5,88,000 जो है वो यहाँ पर चुरा लिए गए, हैक कर लिए गए। और यूज़ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लेजर की ऐप यूज़ हुई है जो कि एक फेक ऐप थी। अब यहाँ पर हमें जो लेसन मिलता है या ये जो न्यूज़ है, यहाँ पर मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। मतलब ये न्यूज़ आप सुन लें और मतलब उसका कोई असर ना आप पर हो ना मुझ पर, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको नहीं बताना चाहता कि मतलब किस डेट को हुआ और मतलब कौन सी एड्रेस पर हुआ, ये वो बताने का कोई फायदा नहीं है। समझना इस बात को है कि हम जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करना तो कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते कि यार ये प्ले स्टोर से मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की और मेरे साथ स्कैम हो गया। अगर प्ले स्टोर पर है तो हमें वहाँ पर ये होता है कि यार ये वेरीफाइड होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्ले स्टोर पर भी दोस्तों डिफरेंट तरह की बहुत ही फेक एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं। मतलब एक टाइम के बाद जाकर प्ले स्टोर या गूगल वालों की जो टीम है उनको पता चलता है कि ये फेक है, ये स्कैम करती है, ये होता है, वो होता है। इसलिए आपको अपने हिसाब से दोस्तों सावधानी या होशियारी जो है वो बरतनी पड़ेगी जब आप यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में हैं, पैसे डिजिटली
आप अपने मोबाइल्स के अंदर या वॉलेट्स के अंदर रखते हैं, तो आपको डिफरेंट तरह की वेरिफिकेशन के बाद जो है वो चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पर रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एंटीवायरस जो है ना वो आपके मोबाइल्स के अंदर या फिर आपके पीसी के अंदर अच्छे वाला आप उसका प्रो वर्जन ले लें इवन, ठीक है, वो आपके मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि कोई ऐप मलिशियस है क्या है, आपको उन चीज़ों का पता ज़रूर चलना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $5,88,000 जो है वो यहाँ पर हैक हो चुके हैं। तो हमारे वॉलेट्स के अंदर तो पैसे ही थोड़े होते हैं, फ़कीर आदमी है, अगर पैसे चले गए तो भैया हम तो रोने जैसे हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, आज पंप भी आया और प्राइजेस जो है वो अच्छा खासा ऊपर भी गई, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ये जो 2 नवंबर 2023 का हाई था, जो कि एक्चुअली बना था $35,995 का, ठीक है, वहाँ तक प्राइस नहीं गया। आज जो मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक जो हाई बना है वो है $35,347 तक। राउंड अबाउट कोई $400-500 का यहाँ पर डिफरेंस जो है वो मतलब यहाँ पर बिटकॉइन ने रखा ज़रूर है, और कैंडल जो है वो बेरिश बनने लग गई है। यहाँ से हमें एक इंडिकेटर मिलता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो यहाँ पर करेक्शन का हो सकता है। करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, मेरा जो ख्याल है, जो अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें ना, तो यहाँ पर जो करेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए $34,000 तक की, ठीक है, यहाँ तक प्राइस जाना चाहिए। उसके बाद तो और भी नीचे जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मतलब मैं लोकल सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, लोकल सपोर्ट में भी 33,300 समथिंग पर एक और सपोर्ट है, ये लोकल की है। अच्छा, मैं ये जब आपको बताता हूँ कि आप BTC में आ जाएं, आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करें या स्पॉट ट्रेडिंग करें, ये जो सपोर्ट्स हैं यहाँ पर आपको जो है ना वो एक अच्छा मौका मिल सकता है कि आप पैसे लगाकर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्रॉफिट्स बना सकें। वैसे अगर देखा जाए तो प्राइस दोस्तों मतलब $31,000 तक आना चाहिए। उसके बाद ये है कि $28,000 तक आना चाहिए। ये जो सपोर्ट्स हैं, यहां से अगर प्राइस वापस ऊपर चला जाता है, तो अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कहा था, तो फिर ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर जाएगा और जो फियर है वो कम होगा, क्योंकि रिटेस्ट सपोर्ट्स जो है वो हो चुकी होंगी। तो यहां पर इन चीजों पर आप भी नजर रखिएगा ताकि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो लॉस में ना चली जाए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह।